सभी प्रबुद्धजनों को, सभी प्रेमियों को, सभी गीता प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानीय सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 की व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक 10 और 9 में भगवान ने परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का वर्णन और उसके चिंतन की विधि बताई है। इससे पहले वे निरंतर चिंतन से परम दिव्य पुरुष की प्राप्ति के विषय में बता चुके हैं। 9 में हमने काफी कुछ वर्णन किया और यहाँ 10 में भी उसको आगे निरंतर बढ़ाते हुए ऋषि वेद व्यास लिखते हैं, प्रियाण काले मनसाचुलेन भक्तया युक्त योग बलेन च एव ध्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक् च तं परमं पुरुषम उपैति दिव्यम। अर्थात वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से, साधारण तरीके से नहीं, योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो यहाँ यह बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दी कि जो 9वें श्लोक में कही जा रही थी कि जो अंत समय में मेरा चिंतन, मेरा मनन, मेरा नाम लेता है वह सीधे मेरे लोक में जाता है। यहाँ उसकी तरीका बताया कि योग बल से भ्रुकुटी के मध्य प्राणों को अच्छी तरह स्थापित करके। In English, at the time of death, with devotion, with the mind fixed, with the strength of yoga used to hold the breath of life between the brows, he attains the resplendent supreme spirit. वर्तमान युग में कुछ लोग इसको कुछ इस तरह भी कहते हैं। देखिए वो क्या व्याख्या करते हैं। वो लोग कहते हैं कि जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है वह भक्ति पुरुष प्रियाण काले, मन के विलीन अवस्था काल में योग बल से अच्छी उसी नियत कर्म के आचरण द्वारा भक्ति के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके, अर्थात प्राण अपान को भली भांति सम करके, न अंदर के उद्रेक पैदा होने और न बाहर का कोई संकल्प हो, सत रज तम भली प्रकार शांत हो। तीनों गुण, सतोगुण भी, रजोगुण भी और तमोगुण भी सब भली प्रकार शांत हो। इस तरह इष्ट में स्थित हो उस काल में वह अचल मन अर्थात स्थिर बुद्धि वाला पुरुष उस दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। सतत स्मरणीय है कि उसी एक परमात्मा की प्राप्ति का विधान योग है। योग क्या है? जब तक यह आत्मा परमात्मा से जाकर ना मिलने का साधन बना ले तब तक योग पूरा नहीं है। उसके लिए नियत क्रिया का आचरण ही क्रिया योग है, जिसका सविस्तार वर्णन योगेश्वर ने 4 से 6 श्लोक में खूब किया है। अभी उन्होंने कहा कि निरंतर मेरा ही स्मरण कर। अब कैसे करें? तो इस योग धारण को स्थिर रहते हुए करना, ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। और जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहां इस प्रश्न का समाधान हुआ कि आप प्रियाण काल में किस प्रकार जाने में आते हैं। पाने योग्य पद का चित्रण देखें तो इसके अगले श्लोक में भगवान फिर आगे की बात कहते हैं। तो यहां केवल ये कह रहे हैं कि जब आपका अंत समय आए तो आपका श्वास प्रयास स्थिर करके अपना पूरा ध्यान दोनों भ्रुकुटियों के बीच स्थापित करके मेरा चिंतन करते हुए जो आदमी
या जो आत्मा यह शरीर छोड़कर जाती है वह मुझे ही प्राप्त होती है, अर्थात मुझ में ही विलीन हो जाती है। कुछ व्याख्या इस तरह भी करते हैं कि इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान में या भगवान की भक्ति में स्थिर कर देना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं उनके लिए संतुति की गई है कि वे प्राण को भवों के बीच में अर्थात आज्ञा चक्र में ले आए। यहां पर षट चक्र योग के अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जा सकता है, परंतु निरंतर परमात्मा भावना अमृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त परमात्मा की कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या आगे भी देखने को मिलेगी। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में चाहे वह षटचक्र योग हो या भक्ति योग, मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था को अर्थात इस भाव को प्राप्त आसानी से नहीं हो सकता। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी योग का, विशेषतया भक्ति योग का अभ्यास या किसी अन्य योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से आध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ यह बात कहने की कोशिश की जा रही है कि हम जीवन में इस आत्मा का परमात्मा से मिलन के योग का अभ्यास निरंतर करते रहें। यहाँ कुछ बातें बहुत साधारण तरीके से जानने की है। इस प्रकरण में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन है। इस उपासना में अभ्यास की आवश्यकता है। प्राणायाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। यह अभ्यास अणिमा, महिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि मिल जाए तो मैं पार हो जाऊंगा। नहीं, उसका तात्पर्य आत्मा का परमात्मा से मिलन नहीं है, उसका तात्पर्य कुछ और है। प्रत्युत केवल परमात्मा के तत्व को प्राप्त करने के लिए ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणों और मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर लें कि जब चाहे प्राणों को रोक लें और जब चाहे मन को कहीं भी स्थिर कर लें, चाहे वह कहीं भी भागता हो, दौड़ता हो। जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है वही अंतकाल में प्राणों को सुषमा नाड़ी में प्रविष्ट कर सकता है। कारण है कि जब अभ्यास काल में भी मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने में साधक को कठिनता का, असमर्थता का अनुभव होता है, तब अंतकाल जैसे कठिन समय में मन को लगाना साधारण मानव का काम नहीं। जिनके पास पहले से योग बल है वही अंत समय में मन को परमात्मा में लगा सकता है, या जिनके पास भक्ति है वह भगवान की भक्ति कर सकता है और प्राणों को सुषमा नाड़ी में प्रवेश करा सकता है। साधक पहले यह निश्चय कर ले कि अज्ञान से अत्यंत परे, सबसे अतीत जो परमात्मा तत्व है वह सबका प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला निर्विकार तत्व है। उस तत्व में प्रियता होनी चाहिए, मन का आकर्षण होना चाहिए, फिर स्वाभाविक रूप से उसमें मन
लगने लगेगा। लेकिन आज जो हमारा ये कलिकाल है, जो वर्तमान युग है, इसमें हम परमात्मा तत्व को छोड़कर इन भौतिक पदार्थों और भौतिकता के लिए, भौतिक मूल्यों के लिए, भौतिक आराम के लिए, भौतिक सुख के लिए, भौतिक भव्यता के लिए इतना भागते हैं कि हमें परमात्मा का ध्यान ही नहीं रहता। और जब तक हम लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी, तनिक भी संसार से संबंध रखेंगे, तब तक परमात्मा तत्व से संबंध हो नहीं सकता। तो हमको दो में से एक चीज छोड़नी ही है। अब वह हमें निश्चित करना है कि हमें क्या छोड़ना है, परमात्मा तत्व या संसार। जिनके मन में भटकाव होता है वो दोनों को छोड़ देते हैं, ना तो परमात्मा ही मिलता है और ना ही संसार में वो ठीक से रह पाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन के भटकाव को, मन के उद्गारों को स्थित करना आवश्यक है। हम यह सुनिश्चित कर लें कि हमें परमात्मा तत्व चाहिए या संसार से संबंध, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। वर्तमान युग में जितने भी साधक आज भगवान की साधना कर रहे हैं, वह अधिकतर सकाम भाव से साधना कर रहे हैं। जो साधना उनके अपने हित के लिए है, इस शारीरिक हित के लिए है, आध्यात्मिक हित के लिए नहीं। कोई चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो जाए, कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस बहुत तरक्की कर जाए, कोई चाहता है कि मेरा पद बहुत ऊंचा हो जाए, कोई चाहता है कि राजनीति में मेरा काम बहुत बड़ा हो जाए, कोई चाहता है कि मेरे परिवार में कुछ नया हो जाए। तो सब ये जो परमात्मा का चिंतन मनन रोजाना अपने सकाम भाव से कर रहे हैं, यह आध्यात्म में अनुचित है। सकाम भाव से किया गया कोई भी कार्य आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जा सकता। परमात्मा प्राप्ति की पहली ही शर्त यह है कि आप या हम जो भी इस प्रक्रिया में लगे हैं, वह निश्चित कर लें कि हमें परमात्मा चाहिए या संसार। दोनों नहीं मिल सकते। बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में लोग देते हैं, जैसे राजा जनक का। लेकिन यदि आप ज्ञान की सीमाओं से परे जाकर देखें तो राजा जनक ने इस संसार को छोड़ दिया था। वो केवल एक व्यवस्था के तहत राज्य का संचालन स्वयं हो रहा था। वो परमात्मा तत्व में अपनी सत्ता को स्थापित कर चुके थे। तो यहां भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले हम अपने मन के भटकाव से दूर करने का अभ्यास करें। और जो अंत समय में अभ्यास की बात इस श्लोक में की गई है, वह तभी संभव है जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे। अन्यथा जब प्रयाण काल आता है तो मन बहुत विचलित होता है, और स्थिर वही लोग कर सकते हैं जिनका पूर्व का अभ्यास है, कोई साधारण मनुष्य नहीं। अतः यदि कोई साधारण मनुष्य यह सोचता है कि मैं स्थिर कर लूंगा, तो वह दो चीजों का मास्टर होना चाहिए, या तो भक्ति की पराकाष्ठा और या योग का निरंतर अभ्यास। और योग भी आत्मा का परमात्मा से मिलन का योग, अन्य योग नहीं। तो आज के इस श्लोक से हमें सीखने के लिए दो बातें मिलती हैं। नंबर एक तो यह है कि हमें जीवन भर अभ्यास करना है। जो अभ्यास करता है वही अंत काल में योग बल से अपने श्वासों को एकत्र कर सकता है। और नंबर दो, जो भक्ति में लीन है वह मुझे निश्चल भाव से, अर्थात
निष्काम भाव से स्मरण करता हुआ जो इस शरीर को छोड़ता है वह दिव्य स्वरूप परमात्मा पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यही दो कंडीशन हैं, यही दो हालात हैं, अन्य कोई नहीं। मर्जी हमारी। अतः आज के इस 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 की व्याख्या में इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी गणमान्य सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।